Hello, Cho. Let's say the given question. The question says, what is natural and artificial satellite? Explain the various phases of the moon. So इस question का जो key concept we need to understand, it's the concept of artificial and natural satellite या फिर just हम बोल सकते हैं satellite. So दो तरीके के satellite we need to understand. First is artificial. यहाँ पे हम bifurcate कर देते हैं. Artificial and another is natural. सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सैटेलाइट होता क्या एक्चुअली. सैटेलाइट के बारे में हम ये लिख सकते हैं, it is a body that it is the body that orbits around another body. Another body in space. ठीक है, इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट. अब दो तरीके की सैटेलाइट है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. तो अब हम इसको देख लेते हैं क्या है एक्चुअली. तो जब हम बात करते हैं लेट्स से आर्टिफिशियल की, जब हम बात कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है बेसिकली, अ मैन मेड सैटेलाइट या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट. इट इज़ द मशीन, इट इज़ द मशीन और सैटेलाइट भी बोल सकते हैं इसको. इट इज़ द मशीन that is launched into space, that is launched into space and orbits around a body in space, orbits around a body in space. जैसे कि हमारी इसरो, that is Indian Space Research Organization, has launched various satellite into uh, space which is orbiting around earth. ठीक है ना. So that is what artificial satellite is. Basically man made satellite को ही हम artificial बोलते हैं. अब बात कर लेते हैं नेचुरल की. सो नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होंगी. नेचुरल सैटेलाइट के बारे में जब हम बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे हम अर्थ और मून का एग्जांपल ले सकते हैं. अर्थ एंड मून आर द नेचुरल सैटेलाइट्स. सो वी कैन से, क्योंकि हमें पता है अर्थ और मून आर नेचुरली अकरिंग बॉडीज, राइट. सो वी कैन राइट इंस्टेड अर्थ and moon are the natural satellite. यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, अर्थ रिवॉल्व्स और ऑर्बिट्स भी लिख सकते हैं अराउंड द सन. तो ये एक नेचुरल सैटेलाइट बन गया अराउंड सन. एंड मून जो कि हमारा अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, वो कहाँ रिवॉल्व करे, मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ. तो ये अर्थ के लिए एक नेचुरल सैटेलाइट है. ठीक है. तो दो तरीके की सैटेलाइट हमने देख ली, आर्टिफिशियल और नेचुरल. अब हम बात कर लेते हैं फेजेस ऑफ मून के बारे में. इसको हम लूनार फेजेस भी बोलते हैं, लूनार फेज. तो बेसिकली होता क्या है ये, इट इज द, और वी कैन रादर राइट इट अकर्स. हमें पता है कि मून जो है, हमें स्काई में जब हम उसको देखते हैं, समटाइम इट अपीयर्स कम्प्लीटली ब्राइट, समटाइम इट अपीयर्स पार्शियली ब्राइट, समटाइम इट इज़ हाफली ब्राइट. सो इस तरीके से जो फेजेस हैं मून के, ये क्यों हो रहे हैं, उसी को, ये जो फेज है इसी को हम लूनर फेज या फेजेस ऑफ मून बोलते हैं. तो ये क्यों होता है, इट अकर्स ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ. सो ड्यू टू द पोजिशन ऑफ मून, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, इट हैज़ डिफरेंट फेजेस. तो ये बेसिक लाइन है जो हमें ध्यान में रखनी है कि ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ मून ऑन द अर्थ. और ये इससे हम आगे लिख सकते हैं, इट
रिफ्लेक्ट्स यानी कि मून जो है रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट एज पर द पोजिशन of it as per the position of it with respect to earth. ठीक है, सो ये तो बात हो गई लूनर फेजेस की। अब कौन से फेजेस हैं उसको हमें एक्सप्लेन करना है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। सो नाउ वी कैन डिस्कस द फेजेस वन बाय वन। सो 8 फेजेस होते हैं इसके। सो वी कैन राइट फर्स्ट फेज इज ऑफ, जिसको हम बोलते हैं न्यू मून। सो न्यू मून में एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से डैश मार रहे हैं, यानी कि ये एक फेज है। न्यू मून में क्या होता है, वी कैन नॉट सी द मून, वी कैनॉट सी द मून। ठीक है, इसे हम बोलते हैं न्यू मून। ठीक, तो ये एक फेज है इसका, हम डायग्रामेटिकली भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है। लेट्स सपोज दिस इज अवर अर्थ। ठीक है, अब टोटल 8 फेजेस होते हैं। तो 1, ये मून बना रहे हैं हम यहाँ पे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से 8 फेजेस हैं। ठीक है, अब इसमें व्हाट वी विल डू इज, हम इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर इसमें लगा देंगे, ताकि वी विल बी हैविंग एन आइडिया कि कौन सा पोर्शन उसका लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है एंड वी कैन सी इट। ठीक है, अब यहाँ से शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से। पहले तो हम इसको दिखाते हैं कि इस तरीके से ये एक पूरी साइकिल है मून की। ठीक है, इस तरीके से एक साइकिल है। यहाँ पे आता है हमारा न्यू मून। अब न्यू मून पे वी कैनॉट सी द मून, तो यानी कि यहाँ पे कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, वी कैनॉट बी एबल टू सी इट। ठीक है, इसके बाद आता है वैक्सिंग क्रिसेंट। तो ये जो सेक्शन है इसको हम बोलते हैं वैक्सिंग क्रिसेंट। ठीक है, पहले हम लिख देते हैं क्या क्या सेक्शंस आते हैं। फिर आता है हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं वैक्सिंग क्वार्टर भी बोल सकते हैं इसको, वैक्सिंग क्वार्टर। देन कम वैक्सिंग गिब्बस। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन नीचे के हो गए वैक्सिंग वाले, वैक्सिंग क्रिसेंट, वैक्सिंग क्वार्टर, वैक्सिंग गिब्बस। देन कम्स फुल मून। यहाँ पे हम पूरा मून देख सकते, थोड़ा सा प्रॉपरली अलाइन कर देते हैं इसको इस तरीके से। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारे पास, देन कम्स फुल मून के बाद अगेन अब यहाँ से वेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो यहाँ पे आएगा वेनिंग गिब्बस। ठीक, इसके बाद आएगा हमारे पास थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर या फिर इसको वेनिंग क्वार्टर भी हम बोल सकते हैं। वेनिंग क्वार्टर एंड फाइनली वी हैव वेनिंग क्रिसेंट। वेनिंग क्रिसेंट। ठीक है, इस तरीके से ये 8 फेजेस हैं मून के। अब इसमें हम दिखा देते हैं कि लाइट कहाँ कहाँ पे हमें मिलती है। सो न्यू मून में तो हमें कोई लाइट दिखती नहीं। अब लाइट को हम ग्रीन कलर से शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इतने रीजन में लाइट दिखेगी। इसको लेट्स सपोज थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं। दिस इज द मून। ठीक है, तो हम कलर डिफरेंट शो कर रहे हैं। ये इतने इतने में दिखेगा पहले लाइट, देन ये इतने में दिखेगा, ये मून दिखेगा। फिर ये कुछ इस तरीके से
द मून हमें विजिबल होगा। फुल मून में वी कैन बी एबल टू सी द फुल मून। ठीक है, अब इसका वेनिंग शुरू होगा, यानी कि अब ये घटना शुरू होगा फिर से। तो वी कैन से नाउ वेनिंग, अब यानी कि यहाँ से शुरुआत होगी इसकी इस तरीके से। अभी इतना दिखेगा, इसको थोड़ा सा प्रॉपर बना देते हैं वापस से। अब ये दिखेगा हमें कुछ इस तरीके से। राइट, इस तरीके से। फुल मून में तो ये पूरा ही कवर्ड है, पूरा दिख रहा है हमें। ठीक है, यहाँ पे हम हमें इस तरफ का हाफ दिखेगा। ठीक, देन वी कैन बी एबल टू सी ओनली दिस सेक्शन, इस तरीके से। पहले हमें ये सेक्शन दिख रहा था। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट मून फेजेस वी कैन सी। अब हम वन बाय वन एक एक को लिस्ट कर देते हैं। यहाँ पे न्यू मून हमने लिस्ट कर दिया। अब न्यू मून के बाद आता है हमारे पास वैक्सिंग क्रिसेंट। वैक्सिंग क्रिसेंट, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तो इसको भी करेक्ट कर देते हैं। क्रिसेंट, राइट, ठीक है। सो नाउ वी कैन सी वैक्सिंग क्रिसेंट से क्या होता है। सो इसके बारे में हम लिख सकते हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर we see the waxing, we see waxing crescent phase, crescent phase as a thin crescent, as a thin crescent of light of light on the right। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी वैक्सिंग क्रिसेंट की, जो कि हमारा ये फेज है। हम देख सकते हैं राइट साइड में हमें बारीक सा चांद दिखता है। ठीक है, देन कम्स फर्स्ट क्वार्टर या फिर वैक्सिंग क्वार्टर भी इसको बोल सकते हैं हम। वैक्सिंग quarter we can write for this is the third, we see the first quarter wave, first we see first quarter phase as half moon। देख सकते हैं एज अ हाफ मून हमें उसमें वहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, देन कम्स यहाँ पे जस्ट वैक्सिंग जो वर्ड है उससे हम ये समझ सकते हैं कि चांद जो है साइज में शेप में बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, तो वैक्सिंग क्रिसेंट हो गया, वैक्सिंग क्वार्टर हो गया। अब आएगा वैक्सिंग गिब्बस, वी कैन राइट वैक्सिंग गिब्बस। इससे क्या बोल सकते हैं हम, द वैक्सिंग इट इज अ फेज बिटवीन हाफ मून एंड फुल मून, it is the phase between हाफ एंड फुल मून। और जैसे हमने डिस्कस किया वैक्सिंग का मतलब ही ये है कि इट इज़ इंक्रीजिंग इन साइज। अब यहाँ से फुल मून आ जाएगा। अब इसके बाद वी विल बी हैविंग फुल मून। फुल मून का क्या मतलब है, वी कैन सी मून कम्प्लीटली इल्यूमिनेटेड, वी कैन सी मून कम्प्लीटली इल्यूमिनेटेड, पूरा चमकता हुआ चांद हमें यहाँ पे दिखाई देगा फुल मून में। अब इसके बाद वी हैव, अब फुल मून के बाद वी हैव अगेन, अब ये साइज में कम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वी कैन हैव नाउ वेनिंग गिब्बस, वेनिंग gibbous। So for this we can write the waning gibbous, it is a phase, it is the phase
between full moon and a half moon. Between full moon and a half moon, देख भी सकते हैं हम डायग्रामेटिकली. ये है वेनिंग गिब्बस, बीच में है ये हाफ और फुल के. ठीक है, तो ये हो गया अबाउट वेनिंग गिब्बस. अब उसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि अब कम होना स्टार्ट हो गया तो द वर्ड वेनिंग विल बी कमिंग इनटू पिक्चर. ठीक है, तो वेनिंग गिब्बस के बाद वी हैव वेनिंग क्वार्टर भी बोल सकते हैं, थर्ड क्वार्टर बोल सकते हैं इसको. वेनिंग क्वार्टर, अब इसमें क्या लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट वी सी द थर्ड क्वार्टर मून एज अ हाफ मून. वी सी थर्ड क्वार्टर या फिर वेनिंग क्वार्टर, वी सी थर्ड क्वार्टर एज अ हाफ मून. एज अ हाफ मून, बस ये ध्यान में रखना है कि ये अपोजिट होगा वैक्सिंग क्वार्टर के. यहाँ पे हम देख भी सकते हैं डायग्रामेटिकली, अपोजिट साइड विल बी इल्यूमिनेटेड हाफली. ठीक है, थर्ड क्वार्टर या फिर वेनिंग क्वार्टर के बाद हम लिख सकते हैं अब रिगार्डिंग वेनिंग क्रिसेंट. वेनिंग क्रिसेंट, जैसे हमने वैक्सिंग के लिए लिखा वही पॉइंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर we see the waning crescent phase as a thin, we see the waning crescent as thin crescent of light, crescent of light on the left, on left. So these are the phases of moon that we can discuss over here. अब ये जो पूरे 8 फेज है, इसको अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो इट टेक्स अराउंड 29.5 days फॉर कमिंग फ्रॉम वन न्यू मून टू अनदर न्यू मून. यानी कि एक न्यू मून से वापस से न्यू मून तक आने के लिए जो साइकिल लगती है वो 29.5 days के. सो दैट इज व्हाट एन इम्पॉर्टेंट थिंग वी नीड टू बी क्लियर विथ. सो फ्रॉम न्यू मून टू नेक्स्ट न्यू मून इट विल टेक हाउ मेनी डेज, 29.5 days. सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एज अ नोट हम यहाँ पे याद रख सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन. ऑल द बेस्ट.